हे एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी को सबसे पहले हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, क्योंकि आज जो मेरा वीडियो शूट हो रहा है विश्वकर्मा पूजा का ही शूट हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया है और मैंने सोचा कि आप लोग को बताया जाए, क्योंकि आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया था कि ज्योतिया पर्व जो है, ज्योतिया का व्रत हम लोग किस तरह से रखें और क्या अभी हम लोग इस साल उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। तो सभी आप लोग को इसमें जानकारी मिलेगा। ज्योतिया पर्व जो है वो कब है, सभी इसमें आप लोग को A to Z जानकारी मिलने वाला है। तो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं मतलब कमेंट किए थे कि 24 को है या 25 को, तो मैंने उस वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि 24 सितंबर को नहाखा है और 25 सितंबर जिस दिन बुधवार है उस दिन आपको उपवास रखना है, यानी उस दिन ज्योतिया व्रत है और उस 26 तारीख को आपका उपवास खुल जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से क्या क्या करना, देखिए सब जगह पे अपना अपना नियम होता है। जो हमारे यहाँ पे हम बिहार साइड से हैं, तो हमारे यहाँ पे जो नियम होता है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और बहुत से लोगों का ये भी कमेंट है कि इस साल हम उठा सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग इस साल उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल 2 मास नहीं लगा है, अगले साल 2 मास है। तो अगर जिसको भी इस साल उठाना है ज्योतिया व्रत, तो इस साल उठा सकता है, क्योंकि अगले साल आप नहीं उठा पाएंगे क्योंकि 2 मास लग जाएगा। तो जिसको भी करना होगा इस साल आप कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत से लोगों का ये भी है कि हम नए कपड़े पहन के करना है या पुराना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आप नए कपड़े या पुराना कुछ भी पहन के उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नया ही, जो आपके पास होगा उससे आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नया ही कपड़ा पहनिएगा तभी व्रत कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराना भी आप पहन के व्रत अपना उठा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही आप लोग को जो कन्फ्यूज़न था जो मैं बता दी और किस तरह से क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से बता रही हूँ, लेंदी हो जाता है वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है फ्रेंड, 24 तारीख को नहाए खा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह उठना है, नहाना है। नहाने के बाद आप लोग को दान करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेना है, जैसे कि आप लोग आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, और जो भी मसाला होता है वो भी आप लोग ले सकते हैं। उसमें 11-51 रुपये रख सकते हैं। ठीक है, और जो तरोई होता है ना, वो मेन होता है। तो तरोई आप लोग को पक्का रखना ही होगा दान करने के लिए। ठीक है, तो वो नहाने धोने के बाद आप उसको पहले दान करने के लिए एक जगह पे निकाल लीजिए, फिर इसको आप कहीं रख दीजिए। उसके बाद मरुआ आप लोग जानते होंगे, जो बिहार साइड से वो जानते होंगे। उस दिन ना मरुआ का रोटी बनता है। तो मरुआ का रोटी और कहीं कहीं साग भी बनता है। नोनी का साग हो गया, चाहे झिगुनी कुछ भी बोलते हैं, तो उसका साग बनता है और वही पहले खाया जाता है। उसके बाद ही नहा खाए वाले दिन वही खाया जाता है नहाकर। उसके बाद आप कोई भी जो खाना बनता है वो आप खा सकते हैं। और जिस दिन नहा खा के दिन जो जो चीज़ें बनती हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर एक जगह रखा जाता है। पहले आप लोग को नहीं खाना है, पहले निकालना है, उसके बाद खाना है, क्योंकि वो हम अपने पितरों को देते हैं। तो कैसे करते हैं सब बताऊँगी। फिर ऐसे ही आप लोग को पकवान जैसे बनाना है तो आप बना सकते हैं, जैसे गुजिया हो गया, पुआ हो गया। आपको जो भी बनाना है आप बना सकते हैं पकवान में, जो भी अपने पितरों को देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि जैसे ही शाम होता है सब में से निकाल लेने, जैसे मैंने बताया जितना भी उस दिन कुछ भी बने सब में से थोड़ा थोड़ा सा निकाल के आपको एक जगह पे रख लेना है, या एक टिफ़िन में रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है कि रात को जैसे ही दाल चावल बनाना है या चावल सब्जी आपका जो मन है, पर जो सब्ज़ी बनता है ना वो 7 तरह का मिलाकर सब्ज़ी बनता है रात को नहा खा वाले दिन। तो देखिए उसमें मेन जो होता है सब्ज़ी मैं वो बता दूँ, उसमें तरोई और नोनी, हाँ ये जो दो है ना वो मेन होता है। तरोई और झिगुनी भी बोलते हैं, नोनी में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। हमारे इधर ना वो बोलते हैं झुगनी, और यहाँ पे नोनी। तो वही आप लोग का देखिए 2 मेन उसमें लगेगा। ठीक है, एक नोनी आता है आप लोग को जिसको पता होगा वो, और जो है तरोई। ठीक है, इन दोनों को मेन रखना है। उसके बाद आप 5 तरह की कुछ भी सब्ज़ी ले लीजिए, आलू हो गया, चाहे कुछ भी, गोभी, मटर वटर सब मिला के 7 तरह का सब्ज़ी होना चाहिए। 2 तो आपका ऐसे हो जाता है, 5 और यानी 7 हो गया। इस तरह का सब्ज़ी बनता है। उसके बाद उसमें से भी निकाल दिया जाता है। उसके बाद आप लोग खाइए। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप लोग सो जाइए, सोने के बाद क्या आप उठते हैं 3 बजे, 3 या ढाई बजे आप उठते हैं जब सरगी खाने के लिए। तो उसी सरगी में से जो तरोई का पत्ता होता है ना, तो आपको तरोई का पत्ता भी खरीद के रख लेना है।
जो तरोई का पत्ता होता है उसी पे ना जो भी आप निकाले रहते हैं सभी अपने पितरों को उसी तरोई के पत्तों पे ही देंगे, ठीक है। तो उठने के बाद क्या करना है, जैसे कि आपको नहाना धोना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि दही चूड़ा जो भी है अपने आगे, जो भी आप खाना सरगी में खाना वो रख लीजिए। और जो रात को आपने जो भी सब नहा खा वाले दिन निकाला था उसको तरोई के पत्ते पे, 2 तरोई के पत्ते होने चाहिए, 2 तरोई के पत्ते पे बराबर बराबर आप रख दीजिएगा। फिर दही चूड़ा में से भी सान के उसमें भी रख दीजिएगा। और पानी लेके और तरोई का दोनों पत्ता लेके आप छत पे या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे चिड़िया विड़िया आते हैं वहाँ पे रख दीजिएगा कि वो खा लें, ठीक है। तो वहाँ पे आप रख के फिर वहाँ पे आप पानी भी गिरा के आ जाइएगा, जैसे आप दोनों रखेंगे ना, जो भी अपने पितरों को देंगे वहीं पे। और उसके बाद सिंपल सा आपको व्रत रहना है पूरे दिन, निर्जला एकदम। इसीलिए कहते हैं ना ये खरजुतिया यानी कि आपको पानी तक भी नहीं पीना है, मतलब एक घूंट पानी तक का भी नहीं पीना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है खरजुतिया। इसमें सब्जी भी नहीं काटते हैं, मतलब बहुत सारी इसमें ना बहुत सारा नियम होता है, सब्जी नहीं काटते, चींटी नहीं मारते, तो बहुत सारा ऐसा नियम होता है। यानी आपको निर्जला रहना है व्रत पूरे दिन। और उसके मान लीजिए आपके यहाँ पे जितने बजे से पंडित जी आपको कथा सुनाते हैं आप मंदिर में सुनते हैं तो मंदिर में ठीक है, अगर घर पे आप करते हैं तो घर में अपना नहा धोवा के फिर से रेडी होकर अपना जो फल का टोकरी होता है वो सब ले ले। और मेन जूतियाँ पहले से ख़रीद के रख ले, जिसके पास सोने का है वो अपना सोने का ले लेगा, ठीक है। और नहीं तो धागा वाला आता है, वो धागा वाला आप जूतियाँ खरीद लीजिएगा। तो देखिए जिसका सोने का होता है उसको कुछ करना नहीं रहता, उसको सिर्फ अपना धागा बदलना रहता है, मतलब मोतिया जो है दोबारा से गथवाते हैं वो लोग। और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद उसे क्या बोलते हैं, वो जल गंगा जल, उससे उसको धो लेते हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं होता है। तो आप वो खरीद लीजिएगा धागा, जिसके पास नहीं है। मेन जूतियाँ खरीदना ज़रूरी है। फिर अपना फल सब जो भी है अपना सजा लेना, अगरबत्ती रख के सब एक थाली उसमें अपना जूतियाँ रख के पंडित जी के पास जाना तो पंडित जी के पास जा सकते हैं मंदिर में। वैसे तो मेरी मम्मी मंदिर में ही जाती है, तो वहाँ पे आप जाके और कथा सुन सकते हैं। पंडित जी 5 या 7 कथा सुनाते हैं, फिर वो बताते हैं कैसे क्या करना है, फिर वो बोलेंगे जिस तरह से आपको अपने जूतियाँ पहन लेना है। फिर पूजा पाठ करके फिर घर आना है। घर आने के बाद जो जूतियाँ आपने पहना होगा जूतियाँ वो अपने बच्चों को पहनाना है, फिर निकालना है। फिर एक एक करके सब बच्चों को कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तक या 10-10 मिनट तक आप उसके गले में रहने दीजिए, फिर निकाल लीजिए, फिर ठीक है। तो ऐसे होता है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब ये सब हो गया फिर आपको पारण करने वाला दिन, ठीक है। पारण करने वाला दिन मैं फटाफट बोल रही हूँ, मेरा गला भी सूख रहा है। तो आपका व्रत जो है वो कंप्लीट होता है पारण करने वाला। जैसे कि 26 तारीख को आपको पारण करना होता है, तो 26 तारीख को आपको क्या करना है, पहले नहाना है, धोना है, पूजा करना है, पाठ करना है। उसके बाद आप फिर से दान करने के लिए आटा चावल मसाले जो भी होता है आपके पास, तरोई तो पक्का का पक्का रखना है तरोई। उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, पैसे 11-51 जो भी आपका मन करे उसमें पैसे रख दीजिए, जितना आपको चावल आटा जो भी दान करना होगा उसमें आप रख के। और जो नहा खा वाले दिन किए थे वो दोनों को एक जगह रख के आप कभी भी जाके पंडित जी को दान कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से मरुआ का जो है रोटी बनाना है। अगर आपके इधर साग चलता है तो मरुआ के रोटी के साथ साग खाइए। मेरी मम्मी को मैंने अक्सर देखा है कि वो सत्तू भर देती हैं, चाहे आलू भर के रोटी बना के फिर इसको खाती हैं, उसके बाद ही पारण करती हैं। कहीं कहीं जगह पे बहुत जगह ऐसा होता है कि कंदा का सब्ज़ी बनता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि मार चावल खाते हैं, मतलब बहुत जगह पे अलग अलग से नियम है। ये मैं अपने घर का नियम बता रही हूँ। मेरे ससुराल और मायके में हल्का सा डिफरेंट है बस, नहीं तो सेम हर चीज़ होता है। वहाँ मतलब मेरे ससुराल में साग खाया जाता है, तो मेरे मायके में सिर्फ मरुआ का ही रोटी खाया जाता है। तो यही सब मेन है। तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, वैसे तो सब ऐसे ही करते हैं जितिया का व्रत। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोग को अच्छी तरह से प्रॉपर्ली उसी पे बनाऊंगी। अगर आप लोग किसी भी तरह से कन्फ्यूज़न होगा तो ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से, बाय बाय।